आखिर भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां क्यों की थी माफ? जानिए इस कहानी के पीछे छिपा रहस्य। कौन था शिशुपाल? शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंख और 4 हाथ थे, जिसे देखकर उनकी माता व पिता चिंता में पड़ गए और बच्चे को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे का त्याग न करें और सही समय आने पर इसकी एक आंख व हाथ अपने आप गायब हो जाएंगे। साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में आते ही इसके आंख व हाथ गायब होंगे, वही इस बच्चे का काल बनेगा। एक दिन श्री कृष्ण ने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया, उस बच्चे की एक आंख व हाथ गायब हो गए, जिसे देखकर श्री कृष्ण की बुआ एक ओर प्रसन्न हुई और दूसरी ओर चिंता में पड़ गईं, क्योंकि आकाशवाणी के मुताबिक यही श्री कृष्ण बच्चे का काल बनने वाला था। बुआ ने लिया श्री कृष्ण से वचन। जब श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से परेशान होने की वजह पूछी, तो आकाशवाणी से जुड़ी सारी बातें उन्हें बताईं। साथ ही कृष्ण से यह भी वचन लिया कि वह उनके बेटे की गलती पर उसे माफ कर दें। ऐसे में बुआ को परेशान देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शिशुपाल की 100 गालियां यानी 100 गलतियां माफ करूंगा, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड भुगतना पड़ेगा। शिशुपाल क्यों करता था श्री कृष्ण का अपमान? शिशुपाल रुक्मणी के भाई रुक्म का प्रिय मित्र था और रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्म भी यही चाहता था, लेकिन रुक्मणी के माता पिता अपने बेटी का विवाह शिशुपाल की बजाय श्री कृष्ण से करना चाहते थे। ऐसे में रुक्म ने माता पिता की मर्जी के बिना बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी, जिसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी को अपने महल ले आए और उनसे विवाह कर लिया। इस वजह से शिशुपाल श्री कृष्ण से नफरत करता था और मौका मिलने पर उनका अपमान करने लगता था। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया, तो उस दौरान राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया। ऐसे में सभी राजाओं और रिश्तेदारों को न्योता भेजा गया। इस आयोजन में वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल भी आमंत्रित थे और वहां पहुंचे। आयोजन के दौरान जब युधिष्ठिर श्री कृष्ण का सत्कार करते हैं, तो शिशुपाल को बुरा लगता है और वह श्री कृष्ण को बुरा भला बोलने लगता है। श्री कृष्ण ने वचन से बंधन होने के कारण उसे कुछ नहीं कहा और शांत मन के साथ आयोजन में शामिल हुए। लेकिन जैसे ही शिशुपाल की 100 गालियां पूरी होती हैं और 101वीं गाली से मुख से निकलती है, तो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। डिस्क्लेमर: यहाँ दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं। कश्यप जी का टहलका इसकी पुष्टि नहीं करता। इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें।